नमस्कार सभी प्यारे साथियों का। आज इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है और आप आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे। देखो, ये नववर्ष कह लें या अपना तो नववर्ष है नहीं, अपना नववर्ष तो भाई सीधा है कि 19 मार्च को रहने वाला है, तो उस दिन हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन आप फिर भी आपको अंग्रेजी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, ठीक है, दे देते हैं। नहीं, बहुत लोग हो सकता है नाराज हो जाए, लेकिन हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना मनाना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आप सब मस्त होंगे। क्लास 26 आ चुका है, 26 बदल चुका है। तो हम अगर बात करें तो क्लासेस का वादा नहीं करेंगे, क्योंकि वादा अधिकतर टूट जाता है, ठीक है। तो हम क्लासेस प्रयास करेंगे कि अब डेली बेसिस पे होंगी, पूरा जैसे रहेगा सिस्टम देखा जाएगा। लेकिन आज दूसरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज बिल्कुल एसएससी जीडी के जो मतलब कि एसएससी का जो दिल्ली पुलिस और खास करके जीडी की जो पीआई की सीरीज चल रही थी, इसका आज का दूसरा लेक्चर है। 20 क्वेश्चन हम सिलेक्ट किए हैं जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है, खास करके जीडी का है आपका। तो इसको देखना ना भूलिए आप लोग, आराम से क्वेश्चन को विद ट्रिक एंड टिप्स के माध्यम से और फुल कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखेंगे सारी बातें। चलो बिना देरी के क्या करते हैं, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि कैप्टन शर्मा क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है। और वहाँ पर आपकी डेली बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर क्विज भी मिलती है आपको, ठीक है। तो वहाँ पर डेली बेसिस पे कुछ भी डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको अगर क्विज को अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो वहाँ पर जाकर के आप लोग अटेम्प्ट करिए, ठीक है। डेली बेसिस पे 5-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। अभी तक 5 दिए जा रहे थे, अब बढ़ा देंगे, 10 कर देंगे, ठीक है, आराम से। तो फिर धीरे धीरे अभी जीके चल रहा है, जीके ज़्यादा बेस्ट है, जीके आपको मजबूत करना है। अगर जीके नहीं मजबूत रहेगा तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला ये आपके रहा स्क्रीन पर। कह रहा है कि 16 और 48 का तृतीय अनुपाती है, इनमें से कौन सा आपका तृतीय अनुपाती है, ये आपको निकालना है। समझ गए बात को। तो 16 और 48 का आपको क्या करना है, तृतीय अनुपात निकालना है। देखो, 2-3 चीज़ें होती हैं। ये सवाल आपको देखोगे जीडी के लिए अगर बात करें तो हर एक सेट में तृतीय मध्य अनुपाती आपका 3 अनुपात होते हैं। एक होता है आपका सबसे पहला, जिसको हम बोलते हैं आप लोग मध्यानुपाती। मैं सबका फार्मूला लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मध्यानुपातिक फार्मूला होता है, अगर 2 संख्या है तो a इंटू बी होता है। उसके बाद आपका आता है तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती इसका फार्मूला होता है b² a। उसके बाद आपका आता है चतुर्थानुपाती, इसका फार्मूला होता है bc/a। ये तीनों फार्मूले आपके हैं जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें बात है तृतीय अनुपात का। तो तृतीय अनुपात का फार्मूला क्या होता है, b²/a। तो यहाँ b आपका b है, a आपका a है, समझ गए। तो b का स्क्वायर, हम 48 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, इसको प्रेम से हम 48 गुणा 48 लिख सकते हैं, बटे यहाँ लिखेंगे 16। तो काट देंगे यहाँ से, 16×3 48, तो 8×3 24, 8×4 12, 12×2 14। तो आंसर हमारा क्या होगा, 144 हमारा हो जाएगा। 4th इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ गई बात है ना, ठीक है। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 42 रुपये है, 2 वर्षों में साधारण ब्याज 42 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, ये सवाल बिल्कुल आपका पता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मिक्स सवाल है। इसको आपको ध्यान रखना है बहुत आसान तरीके से। कितने साल का है, इसमें आपको देखो रेट भी नहीं दिया, प्रिंसिपल पूछा है। रेट दिया होता तो प्रिंसिपल निकाला हमारे लिए आसान होता, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन बोल दिया कि रेट समान है, रेट क्या है, समान है, 2 वर्ष दिया है, साधारण ब्याज दिया। तो देखो हम कुछ नहीं करेंगे, आराम से ईयर दिया है, साधारण ब्याज दिया है और क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया। सीधी बात है, कुछ नहीं करेंगे। देखो ध्यान से, अब साधारण ब्याज दिया है ना, तो साधारण ब्याज का फार्मूला जानते हो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बटे 100 होता है, ठीक है। अगर इसको हम बात करें तो यहाँ से अगर हमें कोई चीज़ निकाल, अब देखो जैसे रेट समान दे दिया, तो जो रेट समान दे दिया ना, तो हम रेट को एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे, कि मान लेंगे कि रेट 1 है, रेट भूल जाएंगे, रेट की वैल्यू खत्म। तो अब यहाँ से एक नया फार्मूला बन जाएगा आपका, ESI इसका गुणा हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा आपका क्या, ESI गुणा 100। अगर हमें प्रिंसिपल चाहिए तो प्रिंसिपल इधर रहने देंगे, टाइम इधर से भाग कर देंगे। आई बात समझिए। तो यहाँ से SI कितना है, 42, समय है 100,
और आपका टाइम कितना है 2 साल, काटोगे कितना आएगा, यहाँ आएगा आपका 2100 प्रिंसिपल। कितना आया प्रिंसिपल, 2100 आया। अगर ब्याज समान है तो, अब इतनी बात समझ गए। अब ध्यान देना बात को, 2100 है तुम्हारा, कितना है 2100। 2100 हम मान लेते हैं कि 100 रुपये प्रिंसिपल, अगर हम एक तरीके से मान लें, क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है तुम्हारी, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये मान रखे हैं अपने अकॉर्डिंग मान रखे हैं, तुम ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, आपका ये बात। अगर हम प्रिंसिपल यहाँ पर 100 मान लेंगे तो रेट आपका 1 मान लेंगे, रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। रेट बराबर है तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल अगर मान लो यहाँ पर 100, तो 100 से 100 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 21 आएगा। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें यहाँ से, अगर हम रेट क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं ना, अगर हम 100 मान लेंगे तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल आपका 21 आएगा। कहने का मतलब ये है, 100 मानोगे तो 100 बराबर आपका हो जाएगा 21, तो चाहे तो 21 कह लो, बात वही है। समझ गए। अब देखो ध्यान से, जब हम ये आपका एएसआई दिया है 42 रुपये, चक्रवृद्धि दिया है 51 रुपये, 2 साल के लिए है, तो ये पहला साल। आप टेबल बनाना जिनको आता है अच्छी बात है, इस तरीके से सवाल करवा रखे हैं। अब देखो, अगर हम बात करें साधारण ब्याज, तुम्हें पता है कि 2 साल का साधारण ब्याज मतलब कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज में क्या इंक्लूड होता है, ऐसा इंक्लूड होता है। अब 2 साल का कितना है 42 रुपये, तो 1 साल कितना बनेगा 21 रुपया, 21 रुपया 1 साल का, अगले एक साल का 21 रुपया, ये साधारण ब्याज है। मिल गया। 2 साल का साधारण ब्याज, समझ गए। 1 साल के साधारण ब्याज पे जो इतना रेट होता है वो उसका एसआई होता है। एसआई से जब घटाते हैं, ये सीआई में जब एसआई घटाएंगे तो उसका अंतर निकल जाता है, एसआई एंड सीआई का अंतर यहाँ लिखा जाएगा। तो 51 में आप 42 घटाओगे कितना आएगा, 9 आएगा। अब आपको देखना है यहाँ से कि ये 9 21 का कितना परसेंट है, तो 21 का कितना परसेंट है, हमें प्रिंसिपल चाहिए ना। ये टेबल जिसको बनानी आती है ना, उसको क्लियर है मामला, उसको क्लियर हो जाएगा। और कैसे बनानी हमने बताया, साधारण ब्याज को पहले साधारण ब्याज निकालो, 2 साल का है तो 2 पार्ट में तोड़ दो, 3 का है 3 पार्ट में है तो 3 से भाग कर दो, यहाँ लिखो, हो गया। अब जितना साधारण ब्याज निकल गया है, अगर सीआई दिया तो सीआई में से घटा दोगे तो जो सीआई और एसआई का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखो, ये पूरा जो तुम्हारा है ना, ये जो तुम्हारा पूरा है ना, ये पूरा आपका सीआई है 51 रुपया, कितना है 51 रुपया। या फिर आप इसको इस सीआई को भी क्या करो, तोड़ दो इसमें, आई बात समझिए। तो ये आपका हो गया। चलो चले आगे। तो इसका कितना परसेंट है या इसका कितना गुना है, ऐसे समझ सकते हो। ये इसका जितना गुना होगा फिर एक बार यहाँ कर देंगे तो यहाँ आपका क्या आएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है। इसका कितना गुना है, ये 9 का कितना गुना है, तो ये 9 का गुना है आपका, पता है कितना है, ये आपका है 7/3। तो 3 से काटोगे कितना आएगा, 3 त्रिक का 9, 9 7 21 हो जाएगा। तो ये आपका समझे बात को। तो ये आपका 21 9 का कितना गुना है, 9 का ये है आपका 7/3 गुना, तो 1 साल का इतना हो गया 21 हुआ। अब इसमें अगर हम 7/3 से गुणा कराएं तो 3 से 23 7 49, तो कितना रुपये हो जाएगा, 49 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मूलधन कितना हो गया, 49 रुपये। कितना हो गया, 49 रुपये। और ये बात हो गई, समझ गए ना बात को। और अगर तुम्हें इसके रेट निकालने तो जो ये गुना निकाले हो ना, इसी का पलट दो, तो हो जाएगा 3/7, परसेंटेज में निकाल दो, उसको गुणा 100 कर दो, तो ये आपको हो जाएगा कितना, 300/7, 7 से भाग कर दो, तो ये आपको हो जाएगा 7 चौक 28, 2 बचेगा 20 होगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, दशमलव आओगे 60 होगा, 7 8 56, 4 बचेगा 40 होगा, 7 बचे 35। तो आपका रेट कितना आएगी, 42.85%। अगर रेट पूछे तो रेट दे देना, अगर आपका प्रिंसिपल पूछे तो प्रिंसिपल दे देना। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 4 अंकों से सबसे बड़ी 4 अंकों वालों की संख्या निर्धारित करो जो कि 15, 75, 40 और 75 से बिल्कुल भाग हो जाती है। कुछ नहीं करेंगे, सिंपल है। यानी जब भी क्या हो, बड़ी से बड़ी पूछे और भाग हो तो एलसीएम, भाग करे तो एचसीएफ, भाग हो तो इसका मतलब इनका एलसीएम लेना है, सीधी बात है। किनका किनका लेना है, 15 है, 25 है, 40 है, 75 है। ठीक है, इनका एलसीएम निकालेंगे। बड़ी संख्या क्या है, 75 है। 75 को लिखेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3 × 5 5, 3 × 5 15, 5 75, 15 इसी में आ गया, 5 3 15, 5 3 15, 15 आ गया, 25 भी आ गया, 40 तो 5 से काटोगे तो कितना आएगा, 5 8 40, 8 आएगा। अब इसमें 8 तो आएगा नहीं, तो गुणा कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे तो कितना है 75, 75 का गुणा 8 करो तो कितना आएगा यहाँ पर आपका 8 पंचे 40, 8 सते 56, 56 4 60, तो एलसीएम कितना आया 600 आया। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो 9999, यही आपकी क्या होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब जो आया आपका, जो शेष आया है, देखो
कहने का मतलब ये होता है जो संख्या मतलब कोई बड़ी संख्या हो, अगर उस इन जो भी संख्याएं हैं, ये जितनी संख्या देख रहे हो, अगर इसके एलसीएम से भाग हो जाएगी वो संख्या, तो इन सभी से भाग हो जाएगी। कहने का मतलब ये होता है, यही होता है एलसीएम चीज, समझे। अब जैसे ये है ना, अब 9999 में से अब क्या है ना, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, तो सबसे बड़ी पहले सबसे बड़ी संख्या लो, 9999 हुआ। अब 600 से भाग करो, क्या बढ़ जाएगा, ये आपका समथिंग 6 दूनी 12 ज़्यादा बजे 1 बजा जाएगा, तो यहाँ आएगा कितना, 600 आएगा। घटाओगे तो यहाँ आएगा आपका 399। अब छोटा पड़ रहा है तो फिर यहाँ उतरेगा 9, अब कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 6 छंग 3600 आएगा। अब फिर ये आएगा 999, इतना आया ना। अब बड़ी से बड़ी चाहिए ना, तो यही अब क्या करें, आपको कुछ नहीं करना, 9999 से क्या करना आपको, 399 क्या करना, माइनस कर देना, बड़ी से बड़ी चाहिए तो। ठीक है, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 96, तो उत्तर कौन सा हो गया आपका, 9600। ऐसी ही 4 अंकों की सबसे बड़ी बड़ी संख्या होगी, जो कि क्या होगी, 25, 15, 40 और 75 से पूरा भाग हो जाएगी। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप पूछा है, कह रहा है यदि गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत वजन 46 किलोग्राम है। कौन कौन है, गोपाल, अक्षय और अतुल, ठीक है, इनका औसत वजन कितना है, 46 है। कितने जने हैं, 3 3 का गुणा कराओगे 6 3 18 और 4 3 12, 12 1 13, ठीक है, 4 3 12, 12 1 13, तो हो गया। कुल वजन कितना हुआ, कुल औसत कितना हुआ, 138 किलो, कितना हुआ, 138 kg। क्लियर है। अब कह रहा कि गोपाल और अक्षय, किसका, अक्षय का, ठीक है, यानी कितना है, 40 है, तो टोटल में कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 हो गया। अब देखो ध्यान से, अगर ये यहाँ तीनों हैं, अक्षय है, गोपाल है और अतुल है, ठीक है, अगर हम इसमें से गोपाल और अक्षय, ये आपका अक्षय है, अगर इसको मैं यहाँ से पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है, समझ में आ जाएगा, गोपाल अक्षय, गोपाल और अक्षय को इतने को क्या करें, मैं माइनस कर दूँ, इनका कितना है टोटल, 40 है। अगर मैं 80 है, अगर इसको घटा दूँ तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, अतुल का निकल जाएगा ना, और अतुल का क्या निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा, तो ये कितना होगा, घटाओगे आप तो यहाँ कितना आएगा, 8 हुआ, सीधी बात है, 8 उतरेगा, यहाँ पर होगा 8 5 13, कितना आएगा, 58 आएगा। अतुल कितने के किलो का है, 58 का है। अब देखो ध्यान से, लास्ट में पूछा क्या है, अक्षय और अतुल का औसत वजन, अक्षय और अतुल का औसत वजन कितना है, 45 से टोटल कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। तो अक्षय का वजन बताओ, ये अतुल है ना, अक्षय का पूछ रहा है, तो अतुल का कितना आया है, 58 का है, तो 58, 90 में से 58 घटा दो तो यहाँ कितना आएगा, 2, और यहाँ पर आएगा 2 और आएगा 3, तो कितने किलो का आएगा, अतुल यहाँ पर कितने हैं, ठीक है, अतुल आपको 32 किलो का आया, आंसर हो जाएगा डी। आई बात समझ में, क्लियर है, बिल्कुल आसान तरीके से सवाल करना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक परीक्षा के गणित में 3 पेपर हुए हैं, यहाँ पर लिखना सीधा, मैथ, इंग्लिश, साइंस। इसके कितने पेपर हैं, 3, इसके कितने हैं, 2 और इसके कितने हैं, 1। एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और साइंस के 1 पेपर था। लिख लिया हमने इतनी बात। सभी पेपर 100 के अंक हैं, तो मैथ के कुल कितने नंबर हो गए, 300, अंग्रेजी के 2 हैं, 100 के हैं, तो मतलब कितने हो जाएगा, 200, 100 का 1 पेपर है 100 नंबर का, तो कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया बिल्कुल 100 नंबर का, कितना हो गया, 100 नंबर का। टोटल नंबर की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा आपका, ये 600 मार्क के हो गए, ठीक है। अब कह रहा कि यस कोई व्यक्ति है, यस कोई व्यक्ति है जिसको गणित में 60%, अंग्रेजी में 70% और विज्ञान में 50% अंक मिले, तो सभी पेपरों में उसका अंकों का प्रतिशत कितना था, उसका कितना परसेंट बना, कुछ मत करो, टोटल हमने निकाल लिया, पूर्णांक मिल गया हमें, ठीक है। प्राप्तांक कितना पाया, इतना। गणित में कितना पाया, गणित का टोटल कितने का पेपर हुआ, 3 पेपर हुआ, तो कुल मार्क कितने हुए, 300 का, तो 60% पाया, इसका 10% 30, 60% तो 10% 30 हुआ, 10 छंग 60, तो 6 18, कितना नंबर हो गया, 180 नंबर। मैं अंग्रेजी में कितना पाया, 70%, 10% 20, 70%, 10 70, 7 दूनी 14, कितना पाया, 140 नंबर। और विज्ञान में 50 अंक, मतलब इसका पाया 50, तो टोटल जोड़ कितना होगा, यहाँ पर जोड़ोगे तो यहाँ पर सीधी बात है, यहाँ जोड़ोगे तो इसका 20 दोगे तो 200, 300, 320, 370, तो कितना अंक पाया,
300 पाया 70 कितने में से 600 में से, परसेंटेज के लिए गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो काट दो, यहाँ से कट गया, एक जीरो से एक जीरो क्या हुआ, यहाँ से काट दिए इसे ना, ठीक है, और एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट दो, 2 से काटोगे यहाँ कितना आएगा 3 काटोगे, 2 से काटोगे यहाँ 5 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 5 सते 35, 5 तिहाई 15, 15 3 18, 185 हुआ, 3 से भाग करना है आपको, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 3 छंग 18, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई भाई, 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं, 600 हुआ, 3 सबको बात करें यहाँ पर आपका आएगा 0 5 4 9 9 9 8 17 7 हासिल 1 2 2 1 3 सही है, ठीक है। ये आपका आएगा 5 सते 35 हासिल 3, 5 3 15 3 18, 3 से भाग करोगे 3 छंग 18, तो यहाँ पर आएगा लगभग आपका 61, ठीक है, कितना आएगा 61.6, 1 मिनट भाग करते हैं, ये होगा आपका 3 छंग 18, एक बार जाएगा, ठीक है, तीन के 2 बचेगा, दशमलव का 20 होगा, 3 छंग 18, 2 बचेगा, ये 7 आएगा लगभग समथिंग, ठीक है, तो कितना परसेंट आएगा 61.67%। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसका हो गया मिसप्रिंट, ऑप्शन नहीं चेंज किए हैं, लेकिन इसका आंसर होगा, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, ठीक है, उसमें PDF में जाकर के इतना परसेंट बनेगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ए एक काम को 32 दिनों में करता है, ए एक काम को 32 दिनों में करता है, ए एक काम को 32 दिनों में करता है, बी उसी काम को 48 दिनों में करता है, 8 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, 8 दिनों के लिए मतलब दोनों लोग काम की, इन दोनों का एलसीएम अगर बात करें कितना होगा, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 96 होगा, 32 3 96, 48 2 96, तो ए रोज करेगा, ए अकेला करेगा तो 3 काम, बी अकेला करेगा तो 2 काम, टोटल अगर मिल के काम करेंगे तो एक दिन में 5 काम होगा, 8 दिन तक काम किए, 8 दिन मतलब दोनों मिलकर काम करें, बोल नहीं रहा कि वे 8 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, मतलब एक दिन में 5 काम होगा तो 8 दिन में 8 पंचे 40 काम हो गया, तो 96 में से 40 घटा दोगे तो कितना आएगा 56 आएगा, कितना आएगा 56। अब 56 काम बचा है, अब ए छोड़ के चला गया, ए छोड़ करके चला गया, अब कह रहा है ए चला गया ना, फिर ए चला जाता है, ए क्या होता है, ए आपका चला जाता है, यहाँ से चला गया, अब कह रहा कि शेष कार्य के 60% को कितने समय में, बी शेष कार्य का 60% कितने दिनों में करेगा, पूरा नहीं करने को बोल रहा है, सिर्फ 60% बचा हुआ काम, अगर पूरा करता तो कितना लगता 28 दिन लगता, कितना दिन लगता 28 दिन लगता, लेकिन अगर बी अकेला पूरा काम करता तो 56 काम बचा, अगर पूरा करता 2 काम रोज करता, 2 काम रोज कर रहा था, अगर पूरा करता तो 28 दिन लगते, अब 28 दिन लगे, कितना काम करना है इसका 60%, 60% का मतलब कितना होता है, 60% मतलब 2/20 3 60, 2/3 नहीं होगा, इसको होगा 3/2 सॉरी 3/5, कितना 3/5, अरे यार नहीं जानते, 20 का कितना गुना है 3 गुना है, तो 20 का 1/5 फ्रैक्शन होता है, 3 गुना है तो 3 से गुणा करा तो 3/5 हो जाएगा, हुआ क्लियर हो गया, समझे। अब इतनी बात आई, अब कितना काम करेगा वो, इतना हो गया उसका काम, इसको सॉल्व नहीं करना, इतना रखो, अब कर रहा है ना, अब इतना कितना काम कर रहा है रोज, 2 काम कर रहा है एक दिन का, इसका काम इतना हो गया, 60% मतलब इतना हो गया, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हम हल क्यों करें, इसको ऐसे लिख देंगे 56 गुना 3/5, ये तो हो गया काम, ये हो गया आपका 60% काम, कितना हो गया ये आपको हो गया 60% काम, ठीक है। अब हमें काम एक दिन का काम कितना है बी का 2, तो 2 से भाग करेंगे तो एक गुणा हो जाएगा जा करके, तो आपको हो जाएगा 56 गुणे 3/5 गुणे 2, कोई दिक्कत नहीं ना, कुछ मत करो, 2 से काटो, यहाँ कितना आएगा 28 आएगा, अब इसको गुणा करा दो, 8 त्रिक 24 और 3 दूनी 6, 6 2 8, 84 आएगा, यहाँ आएगा 5, तो यहाँ आएगा 16 पंचे 80, 4 बच जाएगा, तो 4 आपका ये हो जाएगा, तो कुल कितने दिन लगेंगे, ठीक है, दिन लगेंगे आपके, ये लगेंगे 16 सही 4/5 दिन, सेकंड राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब करा कि 28 60 120 और 135 का लघुत्तम ज्ञात करो, सीधा है यार, कुछ नहीं करना, 28 है 60 है 120 है और क्या है, ठीक है, कितना है 135 है, ठीक है 135 है, बड़ी संख्या क्या लेना है, तो जब एलसीएम लेना होता है बड़ी संख्या लेते हैं, एक कितना है 15 में 135, 15 के नाम का 3 गुणा 5, 9 के नाम का 3 गुणा 3 लिख लिए। अब देखो हुआ, अब ये है आपका 15 से काटोगे कितना आएगा 8 आएगा, अब 8 इसमें आगे नहीं 8 लिख देंगे, हो गया कहानी खत्म। 60 है कितना होता है आपका ये होगा, अब इस 8 को लिख लो आप, 8 बचेगा ना, 8 को लिख लो आप, 8 को लिख लो 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया। अब कितना हुआ 60 है ना,
तो यहाँ से कितना होगा, ये आपको होगा 4, 3 12, 12 5 60, 60 भी आ गया। अब इसमें क्या आएगा, 4 आएगा ना, 2 दूना 4, 4 7 28, एक 7 बच जाएगा, तो यहाँ एक लिखेंगे 7, कहानी खत्म। इसका एलसीएम कितना होगा, ये गुणा करा दो, हो गया, कहानी खत्म। देखो पहले 5 ढूंढो और 2 ढूंढो, इसके नाम का 0 लिखो, लिख लिए। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, ये हो गया आपका 27, और 2 दूना 4, 4 7 28। तो अब 28 और 27 को गुणा करना है, कुछ नहीं करना, सीधी बात है। इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर होता है 729, 27 जोड़ दो, इस 27 जोड़ दो, कितना होगा यहाँ पर 9 7 16, यहाँ 2 2 4 1 5, और ये आपका होगा 7, 7560 आंसर है, सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। आगे बात समझिए, क्लियर है, थोड़ी स्पीड है कि क्वेश्चन ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। अब देखो ध्यान से, ये सवाल मजेदार सवाल है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हालांकि वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 46% कम होता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना, मान लेते हैं कि उसने दुकानदार लिखा कितना था, 100 रुपया, ठीक है, कितना 100 रुपया लागत मूल्य पे देने का वादा किया। 100 रुपये उसने बोला कि हम 100 रुपये खरीद के लाए थे, तुम्हें 100 रुपये देने। परसेंटेज का सवाल जब भी हो 100 मानना है, इसको ध्यान रखना। 100 रुपये हम खरीद के लाए, तुम्हें 100 रुपये दे रहे हैं। बोला कितना, 100 रुपये देना, बोला कि 100 रुपये में तुमको दे रहे हैं, ठीक है, चलो 100 रुपये में तुमको दे देते हैं, बोला देने का, लेकिन दिया कितना, 46% कम दिया। यानी दिया कितना, 100 का लाया था, बोला 100 का दे रहा हूँ, लेकिन 46% कम दिया, मतलब दिया कितना, 54% दिया। कितना दिया, 100 रुपये का माने तो परसेंटेज भूल जाओ, परसेंटेज छोड़ दो यहाँ पर। 46 कम दिया मतलब 54 दिया, ठीक है, आई बात समझे, 46 कम दिया हो गया। अब उसका लाभ प्रतिशत बताओ कितना, 100 का खरीद के लाया था, हम मानते हैं 100 का खरीद के लाया था, 46 कम दिया। 46 कितना दिया, मतलब 46 का फायदा हुआ, 46 का फायदा हुआ कितने पे, 54 दे के ना, 54 दे का पूरा, मतलब जितना फाइनली देगा उसी में निकलता है, तो 46 का फायदा हुआ 54 पे। अब इसको लाना है किसमें, परसेंटेज में, तो गुणा करा दो बस। तो 2 से करोगे यहाँ कितना आएगा, 23, 2 से करोगे 27, तो ये आपका आएगा कितना, 2300 बटे 27। अभी कटेगा है ही नहीं, तो कटने वाले तो इसका सीधा भाग करो उठा के, और क्या, ठीक है। तो इसको हम आराम से क्या करते हैं, 2300 में भाग कर देते हैं सीधा, किससे, 2300 में यहाँ से 27 से भाग करते हैं। तो यहाँ से कितनी बार जाएगा, ये यहाँ से छोड़ोगे यहाँ, तो लगभग ये आपका जाएगा कितना, 8 बार, क्योंकि 8 सम है तो 8 बार ले लेते हैं। तो 8 7 56, 8 दूनी 16, 16 5 21, घटाओगे यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 14, 14 एक 0 उतरेगा। अब कितनी बार जाएगा, एक छोड़ोगे यहाँ पर, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो 4 4 दूनी 8, 5 बार चला जाएगा, तो 5 बार चला जाएगा ना, तो 5 7 35, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 10 3 13, कितना आएगा, 5 बच जाएगा बस। तो ये आपको हो जाएगा 85 सही 5 बटे 27% का प्रॉफिट। तो आंसर हो गया क्या आपका, सेकेंड। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। दो संख्याएं 4 और 9 के अनुपात में हैं, यदि उनके बीच का मध्यानुपातिक कितना है, 24 है, तो दोनों संख्याओं के बीच का ये मध्यानुपातिक अलग अलग काट दिया है, बस बात समझो ध्यान से, ठीक है। 2 संख्याएं हैं, इनका अनुपात कितना है, 2 संख्याएं हैं, कितना है, 2 संख्याएं हैं, इनका अनुपात है 4:9। तो संख्या से मान लेंगे 4x है और एक मानेंगे 9x है। मध्यानुपातिक, अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन ही डिस्कस किया था इसका फार्मूला, ठीक है। मैंने कहा था कि इसका फार्मूला होता है √AB, क्या है, √AB। तो हम लिखोगे √A का मान, A की संख्या क्या है 4x, B कितनी है 9x, समझे बात को। तो अब देखो ये आपका होगा 4 × 9 × x², समझे ना। तो 4 निकल जाएगा 2, 9 निकल जाएगा 3, x² निकल जाएगा x के रूप में। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आपका आएगा, और इनका मध्यानुपात दिया है, कितना दिया है 24, तो कितना होगा 6 से काटोगे 4 आएगा, x बराबर कितना आया 4, तो 4 चौक 16, 9 चौक 36, इनका अंतर पूछा है, अंतर कितना आएगा 20 आएगा। तो 20 ऑप्शन कहाँ है आपका, तो पहला इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, 2 शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है। यहाँ पर दिया है आपका 4:3 है, और उनके आधारों की त्रिज्या का अनुपात दिया है 1:2, उनके आयतनों का क्षेत्रफल अनुपात पूछा है, ठीक है। आयतन का, कभी आयतन का अनुपात पूछेगा, कभी क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा, कुछ नहीं, देखो ध्यान से। हाइट का अनुपात कितना दिया है
4:3। रेडियस का अनुपात कितना दिया है? 1:2। अनुपात से संख्या बनाना तुम्हें आता ही है। ये आपकी ऊंचाई है, किसकी है? पहले वाले की है, h1 है, ये आपकी h2 है। ये पहले वाले की रेडियस है r1 है, ये दूसरे वाले की r2 है। समझ गए? यहाँ इनके साथ यक्स लगा लेना, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि अनुपात से जब भी संख्या बनाते हैं ना, उसका HCF यक्स मान करके गुणा करवाना पड़ता है हमें। अब क्या बोला है? शंकु के आयतनों का अनुपात निकालना है। तो शंकु के आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये पहले वाले का है तो यहाँ 1 लगा लेंगे, दूसरे वाले का लिखेंगे तो 1/3 पाई r2 स्क्वायर गुणा h2। अब ये 1/3 से कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, समझे? r1 कितना है? r1 कहाँ है? ये 1 है, एक का x लगा लेना, तो x का करोगे तो यहाँ आएगा x स्क्वायर गुणा h1 कितना है? h1 है 4, तो यहाँ लिखोगे 4x। अनुपात में तो x लगा लेना, ठीक है? नहीं सवाल गलत हो जाएगा फिर, और करने में भी गलत हो जाएगा। ये r2 कितना है? 2 है, तो यहाँ लिखोगे 2x, तो 2x का स्क्वायर करोगे 4x स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4x स्क्वायर। हाइट इसकी कितनी है? 3x, यहाँ तक लिखोगे, यहाँ लिखोगे 3x। हो गया? इसे सॉल्व कर दो, x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दो, यहाँ से 4 से 4 काट दो, x से x आपको 1 कट गया, ऊपर बचा है 1, नीचे बचा है 3। तो क्या अनुपात? 1/3। 1/3 का मतलब 1:3 का अनुपात पूछा है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? आराम से तुम्हारा काम हो गया। चलो हो गया, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल है। ये सवाल तो बिल्कुल बेहद आसान सवाल है, पढ़ रखे हो आप लोगों ने। मंदार के 2 पोते हैं, केतन और तुषार हैं। 11 साल के केतन को मंदार की संपत्ति से कुछ पैसे मिलते हैं और 12 साल के तुषार को बाकी पैसे मिलते हैं। लेकिन केतन और तुषार 2 लोग हैं। मंदार एक उसका दादा है, इसके 2 सन हैं, 2 पोते हैं। एक का नाम क्या है? केतन है, और एक का नाम है क्या है? तुषार है, ठीक है? दोनों इन देखो, इनके साल से मतलब नहीं, 11 और 12 साल के हैं, ठीक है? कहने का मतलब है, सीधी बात समझो ध्यान से। पैसे मिलते हैं, केतन और तुषार 22 साल के होने पर पैसा वापस देना पड़ेगा। तब तक पैसा बैंक में होता है, और वार्षिक रूप से 8% की दर है। यहाँ पर सबसे मेन बात पता क्या होती है? ब्याज दर और साल, बस इतना ध्यान रखना। और 22 साल के पूरे होते वक्त उन्हें समान राशि बराबर मिलती है। मतलब 1 साल का कोई छोटा बड़ा है, और लेकिन जब 8 साल के पूरे हो रहे हैं, दोनों रेट पे पैसा जमा करते हैं, और कह रहा है कि 22 साल के जब पूरे हो जाएंगे तो उन्हें जो है उसी राशि पर, लेकिन जो ब्याज के साथ पैसे मिले वो दोनों को बराबर मिले, क्योंकि एक छोटा और एक कम बड़ा है, तो ठीक है? और पैसे ही दोनों को कम ज़्यादा मिले हैं। यदि मंदार के पास कुल धन कितना है? मंदार मतलब उसका दादा जिसने दिया है, उसके पास टोटल कितने पैसे हैं? मतलब कि आपके कितने हैं? 24,700 रुपये था। और मंदार ने तुषार को कितना पैसा दिया? तो हम केतन को मान लेते हैं कि 100 रुपये दिए मंदार ने, और तुषार को y। इसका कुछ मत करना, जब भी सवाल ऐसा है ना, तो 2 यहाँ बड़े वाले को लिखना जिसकी इनकम पूरी है। इसके कितने हैं? 24,700। इसको लिखना है, नहीं मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को 100 ही मान लेना, इनका अनुपात बांट लेना, इनका अनुपात लिख लेना। लिख लिए ना? लिख लिए। अब देखो, इसमें 1 साल का ही अंतर आता है, अधिकतर 1 साल का ही अंतर आएगा। 11 साल का होगा, 12 साल का होगा, ठीक है? तो रेट यहाँ देखना है, कितना है रेट? 8%। 8% का फ्रैक्शन का मतलब जानते हो कितना होता है? 27/25। अब जिसको फ्रैक्शन नहीं आता है ना, वो मामला गड़बड़ है उनका, ठीक है? बस 1 साल का अंतर रहेगा, इसको लिखना है, इधर लिखना है x/y, यहाँ लिखना है 27/25। रेट के हिसाब से रेट का फ्रैक्शन बना देना, बस हो गया काम तुम्हारा। समझे बात को? समझे? तो ये आपको हो गया। अब यानी x, हम कह रहे हैं कि x को, यानी x किसको? केतन को कितने मिले? 27 रुपये। तुषार को कितने मिले? 25 रुपये हम कह रहे हैं। लेकिन अगर हम टोटल जोड़ें, तो कितना बनेगा? यहाँ पर बनेगा आपका 52 रुपये। कितना बनेगा? हम कह रहे हैं कि तुषार के पास, उसके मंदार के पास कितने रुपये थे? 52। वो कह रहा नहीं, 24,700। तो 4 से काटोगे, यहाँ कितना आएगा? 13। 4 से काटोगे, 4 छंग 24 कट जाएगा, 4 कितने? 4, 3 बचेगा, 4 से 28, 4 छंग 24, 4 कितने? 4, 3 बचा 30 हुआ, 4 से 28, 2 बचा 20 हुआ, 4 पंचे 20 हो गया, कट गया। अब 13 से काट दो इसको, तो 13 से काट दो, 1 के बराबर हमें निकालना है। तो 13 से काटोगे तो 13 यहाँ पर आएगा, 13 चौक 52, 13 चौक 52, 52 हुआ ना, 9 बचा आपको 97, 13 से 91, कितना बचा? 6, 13 5 65। तो 1 बराबर कितना है? 475 रुपये आया।
कितना आया 475, एक बराबर आया है। पूछा किसका, तुषार का पूछा है, तो तुषार की इनकम क्या माने वाई, तो वाई बराबर यहाँ पर कितना है 25 है, तो 25 में गुणा कराना। और केतन का पूछा होता तो हम 27 में गुणा कराते, तो 25 के इसमें गुणा करा दो, तो 475 गुणा 25 हुआ। तो ये आपका सीधा होगा 25 पंची 125 हासिल 12, 25 सत्ते 175, 175 में 2 जोड़ो 77, 10 जोड़ो 87, 7 आएगा, हासिल 18 आएगा, 25 चौक 100 आएगा, 25 चौक 100, 100 में जोड़ोगे 18 तो आपका आएगा 118। तो कितना रुपये आएगा 11,875। तुषार की इनकम हो जाएगी थर्ड आंसर। समझ गए, इस तरीके से सवाल करना और एक सवाल जीडी में आएगा आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा कि एक आदमी कोलकाता से अहमदाबाद 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और वापस उसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है। उसकी पूरी यात्रा की औसत गति दौरान पूरी औसत गति आदि कुछ नहीं। देखो ये बिल्कुल सड़क का सवाल है, हमें दूरी तो पता नहीं है, टाइम नहीं पता है, सिर्फ चाल दिया है, तो तुरंत क्या बनाएंगे, एक है सड़क बनाएंगे। इधर आपका क्या है कोलकाता है, इधर आपका क्या है अहमदाबाद है। 9 की स्पीड से गया, 18 की स्पीड से आया, एलसीएम कितना होगा इनका 18 होगा, यानी 18 जाया गया 18 ही आया। ठीक है, अगर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे, कितने 18 किलोमीटर 2 घंटे लगेंगे। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर जाएगा तो कितने लगेंगे, यहाँ पर 1 घंटे लगेंगे। समझे बात को, कुल समय कितना लगा 3 घंटा। दूरी कुल कितनी तय हुई 36, तो कुल दूरी बटा कुल समय यही होता है आपका एवरेज स्पीड। ठीक है, तो कुल दूसरे 36, कुल घंटा कितना लगा 3, 3 से काटो कितना आएगा, तो यहाँ आपका आएगा 3, 12 3 36, तो आपको हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड। आंसर हो गया इसका थर्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, ये सवाल बिल्कुल आसान सवाल है, आराम से कर जाओगे। एक छात्र को एक किताब की खरीद पर 4 प्रकार के यानी 4 प्रस्ताव मिल रहे थे। मतलब दुकानदार के पास कितने किताब खरीदने गया, उससे क्या हुआ, दुकानदार ने बोला 4 तरीके से प्रस्ताव हैं आपके पास, 20% और 20% के 2 बट्टे ले लो, या फिर 25% और 15% के 2 लगातार बट्टे ले लो, या फिर 30% और 10% के 2 बट्टे ले लो, या 5% या 35% के 2 बट्टे ले लो, छूट ले लो लगातार। अब इसमें भी ऐसा सवाल अगर आए ना तो ध्यान रखना, पहले वाली छूट से ज़्यादा बड़ी होगी क्या लास्ट वाली छूट। ठीक है, तो आपका आंसर 4th होगा, इसमें क्लियर है, मैं करके दिखा रहा हूँ। देखो ध्यान से, मैं सब चेक कर दे रहा हूँ। आंसर तुम्हारा 4 हो चुका है, ठीक है 4 हो चुका है, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ। अगर मान लेते हैं 100 रुपया थी, 100 रुपया 20% डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने का 80 का, 10% कितना होगा 8, फिर 20% होगा इसका 16। अब जो दोबारा 16 दिया तो कितना हुआ 16, अब 8 दूनी 16, 16 घटाओगे इसमें 10 घटाओगे 70, 6 घटाओगे 64 आपका आएगा। कितना आएगा, कहने का मतलब इसमें छूट इसको अभी कितनी मिली, 100 का सामान था 64 रुपये में खरीदा पा गया। अब देखो ये हुआ क्लियर है। किताब कह रहा कि एक छात्र को एक किताब की खरीद पर 4 प्रस्ताव मिल रहे थे। अब पूछ रहा कि कौन सी योजना में छात्र को सबसे अधिक छूट मिल रही थी। छूट का मतलब है कि सबसे कम रुपए में कम मिल रही थी, ये समझो। तो अब 100 रुपये की किताब थी, 25% दिया तो कितना हुआ 75 का, इसका 10%, इसका 10% कितना होगा 5.5, 7.5, 20 7.5 हो गया ना 7.5। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये अटपटा सा है, तो मतलब कहने का मतलब तो ये 25% छूट मतलब 75 में बेचा आप, 10% 7.5, 5%, तो इसका 15% सीधा निकाल दें 75, इसका तो मतलब अलग से बनेगा, मतलब खिचड़ी बन रही है। 1 मिनट रुक जाओ, 75 का 15% मतलब है 15/100, 25 से काटोगे 25 3 75, 25 चौक 100, बस 15 चौका 60, 15 चौका 60, 15 चौक 25 3 75, 15 मतलब 25 चौका 100, 4 से काटोगे तो ये आपको 15 3 45 होगा, सॉरी यहाँ होगा यार, इसमें करा ना, तो 15 3 45/4 इतना आएगा। तो अब इसको दशमलव में करोगे तो ये आपका हो जाएगा आपका 11 चौक 44, 1 बचेगा, आपका बचेगा 10, लगभग समथिंग कितना आएगा 25 आएगा यहाँ पर। तो अभी इसमें घटाओगे 11, अभी 11 10 घटाओ, ये घटाओगे 4 आएगा, 10 घटाओगे 64 आएगा। तो अब 64 दशमलव समथिंग आपका 75 आएगा, ये इतना आया। इसमें देखते हैं 30 दिया, 100 का 30 दिया तो 30 डिस्काउंट दिया तो कितना पाया 70 का, 10% 7 घटाओ कितना आएगा 67। अब देखो इसमें हुआ, देख रहे थे ना, इसमें बराबर था 64 रुपये में पाया, इसमें
और कम पाया, इसमें सबसे कम पाया, फिर इसमें थोड़ा, इसमें और कम पाया, इसमें और कम पाया। ठीक है, आई बात समझे ना, आई बात समझे। तो 5% और 35% की दो क्रमिक छूट, तो 5% का मतलब 95। ठीक है, 10%, 10% इसका कितना होगा, 10% इसका होगा नहीं, ठीक है, 5% मतलब 5% छूट दिया 95। ठीक है, 95, इसका निकाल दो 35%, तो 35/100 लिखोगे, यहाँ 5 से काटोगे 7 आएगा, 5 से काटोगे यहाँ पर 20 आएगा। ठीक है, अब भाग करोगे यहाँ पर 7 × 5 = 35, 7 × 9 = 63, 63 3, 7 × 9 = 63, 63 3, 63 3 66 बटे कितना आएगा 20 समथिंग। अब करोगे इतना, अब इसका भाग करना पड़ेगा, भाग करने के बाद जो आएगा उसको घटाओगे, तो सबसे ज़्यादा छूट इसी पे मिलेगी। अब करके देख ले रहा हूँ क्या दिक्कत है। यहाँ से करोगे 20 तिहाई, 20 तिहाई 60 होगा, 6 बचेगा, ये आपका 20 तिहाई 60 होगा। ठीक है, 20 तिहाई 60, 6 बचा, 6 बचा 65 होगा, 20 तिहाई 60, 5 बचा, 5 के नाम दशमलव लिखोगे 50 होगा, 20 दूना 40 आएगा। यानी इसमें घटाओगे 33.2 घटाओगे यहाँ पर समथिंग, तो आपका आएगा यहाँ 0.8, मतलब ये आपका होगा 4 4 में 3 गया 1, और यहाँ पर बनेगा आपका 8 8 में 3 गया 5। लगभग सबसे ज़्यादा छूट किस पे मिली, देखो इसमें 64 रुपये का खरीदता, यहाँ 64 रुपये 75 पैसे खरीदता, यहाँ 67 रुपये खरीदता, यहाँ 51.8 रुपये का खरीद रहा, मतलब सबसे ज़्यादा कम में यहाँ मिल रही है बुक। इसका मतलब सबसे ज़्यादा डिस्काउंट उसको फोर्थ वाले ऑप्शन पर मिल रहा है। मैंने जो कहा वो बात हुई ना, तो इस चीज़ को आपको देख लें, लेकिन एक बार चेक कर लेना चाहिए तो अच्छा रहता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गई वो बातें सारी, चलो हो गया, तो हमने बातें आपको करवा दी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बिल्कुल आसान है, करते हैं। बोर्ड मास का सवाल है, सीधी पहचान है, सिंप्लीफिकेशन है, बोर्ड मास लगा हो। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आपका यही है, तो यहाँ से काट दोगे, तो यहाँ 8 8 6 48, यहाँ 6 आएगा। अब इसमें सबसे छोटा इसको हल करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ 4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ से काटोगे यहाँ 7 आएगा, तो यहाँ 7 आएगा, तो यहाँ जोड़ोगे तो कितना आएगा 47, यहाँ 6 × 47, तो 7 6 42, 6 24, 24 4 28, तो कितना आएगा 282, फोर्थ आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कह रहा है 120 मीटर और 140 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी या ट्रेनें 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रही एक दिशा में जा रही हैं। तो एक दिशा में जब भी जाती हैं तो स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है, तो स्पीड हमेशा माइनस होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ 150 - 180, घटाओगे तो यहाँ कितना आएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड मिल गई। यहाँ डिस्टेंस दे ही रखी है, कितना सेम डायरेक्शन डिस्टेंस जुड़ती है, 120 + 140 मीटर, तो जोड़ोगे कितना होगा आपका ये, ठीक है, जोड़ोगे तो कितना आपका आएगा ये समथिंग आपका, इसमें कुछ गलत हो तो रहा है, चलो देखते हैं। फिलहाल 60 होगा, 260 होगा, कितना होगा 260, यहाँ पर शायद कुछ और दिया था, शायद 320 दिया था क्या, फिलहाल देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। यहाँ लिखो, जोड़ोगे तो यहाँ होगा आपका 60 260 मीटर, कितना 260 मीटर होगा। क्लियर हो गई बात है। हमें क्या निकालनी है, पार करना, पीछे से आ रही तेज चलने वाली गाड़ी, धीरे चलने वाली गाड़ी को कितने सेकंड में पार करेगी, बात वही है। सवाल कर रखे हैं, चैप्टर करा रखे हैं, उसमें था ये सवाल, ठीक है, कुछ मत करो। कुल करने के लिए हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम, तो जानवे करते हो टाइम जब भी निकालना हो तो क्या लिखते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखते हो। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपका है 260 मीटर, ठीक। अब स्पीड किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो कुछ मत करो, 70 बटे कुछ मत करो 70 × 5 बटे 18 से गुणा करा दो, किस में हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सीधे यहाँ लिखेंगे हमें, है ना, लिखें 70 × 5 18 इधर कर दें, हो गया। 2 से काटो, यहाँ आएगा 35, 2 से काटो 9, हो गया। 5 से काटो, यहाँ 5 × 5 = 25, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 से काटोगे यहाँ 7 आएगा, हो गया 7 बन गया, 7 5 भाग होगा नहीं और कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। अब इस सेकंड में है समय, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है आपको, तो आपको हो जाएगा कितना 52 × 9 बटे
7। अब ये सेकंड में, सेकंड का मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे, गुणा 60 करेंगे। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ गुणा 60, तो 4 से भाग करोगे ना, 13 चौक 52, 4 से भाग करोगे 15, ठीक है। 3 से काटोगे 3 त्रिक 9, 3 पचे 15 हो गया। 13 तियाँ 39, 7 पचे 35। आपका ये आपका आएगा, एक बार जाएगा, एक कितना बचेगा 4, दशमलव लगाओगे 40 होगा, एक बार फिर जाएगा, तो इतना मिनट आएगा। देखो ध्यान से, मैं सही बताऊँ ना, इसमें मैंने कुछ इसमें यहाँ पर मीटर में डिस्टेंस में कुछ दिक्कत हुई है, मतलब सवाल में कुछ मिसप्रिंट हुआ है, सवाल टाइप करने में हो जाता है थोड़ी थोड़ी, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। बाकी इसका आंसर शायद आई थिंक 3 आ रहा था इसका आंसर, मतलब कि 0.3 मिनट आ रहा था, मेरा 1.1 मिनट आ रहा है। बस यहाँ पर डिस्टेंस में थोड़ा मिसमैच है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि 40 20 से आपका होगा 60, 260 ही होगा, ठीक है। मीटर है, मीटर प्रति सेकंड करोगे, इसको गुणा करोगे, ये सब तो इतना ही आएगा। सवाल होगा, मैं करवा देख लूँगा, बाकी आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 16, 8% लाभ पर 1566 रुपये में बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये लाभ है, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस है ना, तो कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस का फ्रैक्शन उल्टा लगा दो, यानी कि सीधा 1566 गुणा 8% है ना, 8% लाभ कमा रहा है, तो 8% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे तो 27/25 होता है ना, सीधा 27/25, तो यहाँ लिखेंगे, सीधा बदल देंगे, यहाँ पर 27/25 होता है ना, तो लिखेंगे 25/27 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर करो, 7 9 से कट जाएगा आपका, ये होगा कितना होगा आपका 6 6 6 3 18, 9 से कट जाएगा, नहीं 3 से काटो पहले, 9 से कट जाएगा, 9 से काटते हैं, यहाँ पर काटेंगे अगर, तो यहाँ पर काटेंगे 9 17 9 एक कट जाएगा, 17 9 153, 3 बचेगा 17, 9 से काटोगे 9 चौक 36 कट जाएगा, यहाँ 3 आएगा, ठीक है। अब 7 4 11 11 कट जाएगा अभी 3 से, तो 3 पचे 15, 2 बचेगा, 3 अठे 24, तो 58 में से गुणा करा दो 25, तो 25 अट्ठे 200 हासिल 20 होगा, 25 पंचे 125, 125 में 20 जोड़ोगे तब का होगा 145, तो कितने रुपए का था, 450 रुपये का वस्तु थी, डी आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विपुल 5400 रुपये और विजय 9400 रुपये में साधारण ब्याज पर दर पर निवेश करते हैं। यदि 5 वर्षों के अंत में विजय को विपुल से कितने रुपए ज़्यादा मिले, 840 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यह सवाल मैंने बता रखा है क्लास में, ठीक है, जिनको नहीं है फिर भी समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, अगर हम बात करें, दो व्यक्ति हैं, विपुल और विजय। विपुल ने मान लो कि 5400 रुपये लगाया और विजय ने 9400 रुपये लगाया, दोनों ने लगाया आराम से, ठीक है, दोनों ने लगाया 9400 साधारण ब्याज पर निवेश किया। अब जायज़ सी बात है कि अगर क्या बोला कि समय सेम है, समय सेम है ना, लेकिन ब्याज कम ज़्यादा क्यों आ रहा है, तो देखो जो ब्याज जो है, अगर समय सेम है ना, तो ब्याज अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब कि पैसा कम ज़्यादा लोगों ने लगाया है। ब्याज सेम है, समान, अब ब्याज देखो दो चीज़ें सेम है, समय भी सेम है, ब्याज दर भी सेम है। ब्याज और समय दर अगर, क्योंकि जानते हो साधारण ब्याज में एक रूल होता है, जितना मतलब कि टाइम इनटू, जानते हो ना, टाइम इनटू रेट इक्वल टू क्या होता है, SI, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अगर टाइम और रेट बराबर है तो इसका मतलब ब्याज दोनों को बराबर बढ़ेगा। लेकिन 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 पैसा भी बराबर होना चाहिए तभी ब्याज बढ़ेगा। अगर पैसा ज़्यादा है भाई, कम ज़्यादा है, तो फिर ब्याज में कम ज़्यादा मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो समझ गए बात को, तो ये आपकी बात क्लियर हुई, ठीक है। तो अब इसमें अगर अब जो ये 850 रुपये का अंतर आ रहा है, ब्याज जो बढ़ रहा है, ये किसकी वजह से बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 20,000, कितना बढ़ रहा है, 20,000, कितना 2000, कितना बच रहा है, 20,000, कितना, ये 5400 और ये 94, 2000 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 2000 बढ़ रहा है ना भाई। अरे घटा के देख लो, 4 से 4 कट गया, ठीक है, 5000 है, 9000 है, 4000 बढ़ रहा है भाई, कहाँ देख रहे हो तुम, ठीक है। ये आपका होगा 4000, कितना बढ़ रहा है, 4000 बढ़ रहा है। अब ब्याज आपका कितना है, 840, ब्याज गुणा 100 लिखते हैं। अब पैसा कितना, अंतर कितना आ रहा है, 4000 का, टाइम कितना है, 5 साल, रेट निकालना है तो यहाँ लिख लेंगे बराबर में रेट, यहाँ 0 0 काट देंगे, इस 0 को इस 0 से काट दो,
इस जीरो को इस जीरो से काट दो, हो गया। तो ये हो गया आपका, ठीक है बस। तो यहाँ से ये हो कितना हुआ 20, तो 84/20 में भाग कर दो, तो 20 चौक 80, 4 बचा, दशमलव लगाओगे 40 होगा, तो 20 दूना 40, तो रेट कितना आया आपका, आया 4.2%, पहला आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। एक पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर में 85% की वृद्धि होती है, इसके खपत को कितने % कम किया जाना चाहिए ताकि उस पर व्यय केवल 48% ही बढ़ पाए। मान लेते हैं उसकी कीमत कितनी थी 100 रुपया, वृद्धि कितने की हुई 85 रुपये की, 85 रुपये की वृद्धि हुई तो कितना हो गया दाम उसका बढ़ करके, मूल्य कितना, जो वस्तु 100 की मिलती थी अब वो मिल कितने की रही है 185 रुपये की। अब कह रहा कि उसको खपत कितनी कम करने पर उसका खर्चा 48 रुपये ही बढ़े, यानी कहने का मतलब 100 रुपये उसका दाम था पेट्रोल का, 100 रुपये उसके खर्चे थे, तब जाके 100 रुपये में जाती थी 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपये में लेके चली जाती थी। अब जो पेट्रोल 100 रुपये का मिल रहा था अब मिल कितने का रहा है 185 रुपये का। अब कह रहा है कि बताओ कि अब तो 1 लीटर तो खरीद के लाएगी नहीं, अब 1 लीटर में कम खरीद के लाएगी क्योंकि उसके पास पैसा कितना है 100 रुपया ही है। अब कह रहा है कि बताओ कितना कम करें, खपत कितना कम कर दे कि उसको जो 100 रुपये नहीं, उसका व्यय केवल कितना 48% ही बढ़े, मतलब कि वो 48 रुपया ही बढ़ा पाए। और 148 रुपये में 185 का 1 लीटर मिल रहा है अभी दाम, अभी बढ़ने के बाद, पहले 100 का मिलता था अब, लेकिन उसके पास पैसा बहुत करेगा ना, तो 148 उसके बाद वो उसके पास 48 रुपये एक्स्ट्रा करके कर्जा सर्जा मांग के 148 रुपये में ही खरीद पाएगी, 185 रुपये उसके पास नहीं है, तो 148 में ही काम चलाएगा। इनका अंतर अगर बात करें कितना है, इनकी अंतर की अगर हम बात करें तो इनका अंतर अगर बात करें तो यहाँ से होगा आपका 15, यहाँ आएगा आपका 7, यहाँ पर आपका आएगा कितना है 7 4 3, तो कितने का अंतर है। अब वो देख, इसका मतलब है कि कितना रुपये कम पड़ रहा है 1 लीटर खरीदने के लिए 37 रुपये, तो यानी अब वो 37 रुपये का जो 37 रुपये अगर और पा जाती तो 1 लीटर पूरा मिल जाता उसको, तो अब 37 रुपये कम पड़ा तो 37 रुपये के हिसाब से वो पेट्रोल कम कर लेगी। तो 37 रुपये कम पड़ रहा है कितने भाव से 185 के भाव से, क्योंकि दाम कितने मिल रहा है पेट्रोल 185, परसेंटेज मिलाने के लिए गुणा 100 हो गया। 5 से काटोगे यहाँ कितना आएगा 20, 5 से काटोगे यहाँ कितना आएगा 5 से 15, 5 से 35, 37 से 37 कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना 20% खपत कम करनी पड़ेगी। उत्तर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है फिर बाद में 20% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या से 78 अधिक है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, देखो ध्यान से। बिल्कुल हम संख्या मान लेते हैं कितनी है 100, 15% घटाया मतलब कितना, 15 घटाने का मतलब क्या है 85 संख्या हुई। अब इसका कितना, यहाँ क्या हुआ 15% घटाया, अब यहाँ क्या हो रहा है 20% बढ़ा रहा है, 20% बढ़ाया, इसका 10% 8.5, 20% डबल, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, 17 बढ़ेगा, 17 जोड़ दो इसमें, 17 जोड़ोगे ना 7, ये जोड़ोगे 7 5 12, 7 5 12 और 8 1 9 1 10, कितनी हो गई 102। संख्या थी कितनी 100, हुई कितनी 102, कितनी बढ़ी 2, हम कह रहे हैं 2 बढ़ी, वो कह रहा है हम कह रहे हैं कितनी ज़्यादा है 2, वो कह रहा नहीं 78। हमने संख्या कितनी मानी थी 100 गुणा 50, तो गुणा 50, इसमें 50 गुणा करो तो 5 8 40 हासिल 4, 5 7 35, 35 में 4 जोड़ोगे 39, 1 0 ये लगेगा 3900 वह संख्या थी। आगे बढ़ गए, चले क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट सवाल है और बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो बात करते हैं, दो संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना है 11 है, उन दो संख्याओं का जोड़ कितना है 132 है। तो जानते हो इनका एचसी संख्या अगर अनुपात में अगर आप मानते हो ए अनुपात बी अनुपात हमेशा, अगर इनका संख्याएं मानोगे यहाँ से एचसीएफ दिया तो एचसीएफ का गुणा होता है इसमें, तो आपको हो जाएगा 11A और 11B, इनका जोड़ोगे तो यहाँ पर 11 कॉमन आ जाएगा, 11 से काट दोगे तो कितना आएगा, अगर सीरीज याद हो तो 11 12 132। आगे बात समझे, कोई दिक्कत नहीं ना, चलें आगे बढ़ें। तो इनका जोड़ कितना है
अब इनका जोड़े, अगर पेयर भी यहाँ से पेयर अगर पूछ, यहाँ अंतर पूछ के यहाँ पेयर भी पूछता था, कितने युग बन सकते थे, तो एक बनेगा 1 और 11 का, और एक बनेगा 5 और 7 का, बाकी सब में कॉमन है। तो 1 और 11 का लिखोगे यहाँ पर, 1 और 11 अगर संख्या लोगे, 80 को गुणा करोगे तो 11 के नहीं 11, 11 में 121, तो कह रहा कि संख्या में सब 42 से बड़ी है। तो एक तो देखो 11 के नहीं 11 छोटी पड़ रही है, तो ये पेयर नहीं होगा, यही लिया जाएगा। तो 11 25 55 और 11 से थे 77, इनका अंतर कितना होगा आपका, इनका अंतर कितना होगा यहाँ पर आपका, इनका अंतर अगर बात करें तो इनका अंतर कितना होगा यहाँ पर 22, तो संख्या अंतर क्या होगी आपका, फोर्थ आंसर हो जाएगा। चलो समझ गए, ये आपका आज की क्लास थी। बिल्कुल 20 क्वेश्चन हमने बहुत ही शानदार तरीके से कर लिए हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, पीडीएफ इसकी आपको मिल जाएगी, जो कुछ थोड़ा सा करेक्शन है मैं उनको कर दूंगा, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम कैप्टन शर्मा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, इसको ध्यान रखना, कैप्टन शर्मा क्लासेस टेलीग्राम चैनल लिंक में दिया गया है, यहाँ से जुड़ जाना। और इस पर आपकी जीके की, ठीक है, स्पीड बूस्टर सीरीज चल रही है, जो कि 12 दिन जिसके क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग हमने 150 क्वेश्चन कर डाले हैं, ठीक है, डेली चलती है। अब बेसिस से आज क्वेश्चन बोले तो शाम को पड़ जाएगी भी। अब 5 क्वेश्चन बढ़ा करके हम क्या कर लेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो अब इसको मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक लिए बड़ा वाला थैंक यू, ठीक है। कब मिलेंगे, कल क्लास में नए सीरीज के साथ, लेक्चर नंबर 3 के साथ, 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक लिए जय।